एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माउस के बारे में, जिसका उपयोग आप आने वाले किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में कर सकते हैं जहां पे कंप्यूटर में माउस से टॉपिक पूछा जा सकता है या माउस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वह CCC का एग्ज़ाम हो, चाहे वह O लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले माउस के बारे में हम इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। अगर बात की जाए माउस की, तो ए माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस विच हैज़ 2 or 3 buttons on the top. It is used to point and draw into the computer. The mouse is a pointing which held in hand and other move across the flat surface. अगर बात की जाए हिंदी में इसे के बारे में, तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके ऊपर 2 से 3 बटन होते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में पॉइंट करने और ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हाथ में पकड़ा जाता है और अन्य सपाट सतह पर इसे चलाया जाता है। जैसे कि बात की जाए अगर माउस के बारे में, तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? माउस को कोई भी पर्सन जो यूज़र होगा, जो कंप्यूटर पर वर्क करेगा, उसे एक हाथ से पकड़ेगा तथा उसको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पर का जो स्थान होता है, वहाँ का जो एरिया होता है, वह फ्लैट सरफेस होता है। The mouse can also be used to be control the computer system. It is also used to draw sketch diagram, etc. The mouse is also used to edit text. The text on the screen, the cursor can be quietly play close to desired point of the screen by moving the mouse. कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए माउस का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि हम कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम माउस का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग रेखा चित्र, आरेख आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। माउस का उपयोग स्क्रीन पर पाठ को संपादित करने के लिए भी किया जाता है। कर्सर को माउस को घुमाकर चुपचाप स्क्रीन के वांछित बिंदु के करीब खेला जा सकता है। जैसे हम कोई गेम खेलना चाहते हैं या फिर हम माउस के पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पर मूव कराना चाहते हैं, कर्सर को मूव कराना चाहते हैं, तो माउस को फ्लैट सरफेस पे जितना मूव कराएंगे, जितना घुमाएंगे, कर्सर स्क्रीन पर उतना ही घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर बात की जाए माउस के इन्वेंटर की, तो माउस वॉज इन्वेंटेड बाय सर डगलस एंगलबर्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। 1963 में मानक अनुसंधान केंद्र के सर डगलस एंगलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माउस का आविष्कार कब किया गया था और किसने किया था। यह मैक्सिमम CCC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माउस का आविष्कार कब किया गया था 1963 में। इसके इन्वेंटर कौन है? सर डगलस एंगलबर्ट हैं। अगर बात की जाए माउस की, तो माउस दिखने में हमें कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके टॉप में 2 से 3 बटन होती है। इसे राइट की कहा जाता है, इसे राइट की कहा जाता है, इसे लेफ़्ट की कहा जाता है तथा जो मिड में होता है उसे स्क्रॉल की कहा जाता है। हम अपने हाथ को यहीं पर रखते हैं और दोनों फिंगर्स को, एक फिंगर हमारी यहाँ रहती है, दूसरी फिंगर हम यहाँ रहती है, इसी को हम फ्लैट सरफेस पे मूव कराते हैं। इसी माउस के द्वारा हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का भी कार्य कर सकते हैं। अगर पूछा जाए माउस में कितनी बटन होती हैं, तो माउस में 3 बटन होती है। यह क्वेश्चन CCC के एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि माउस में कितनी बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती हैं, जिसमें पहली की होती है लेफ़्ट की, दूसरी होती है स्क्रॉल की जो मिड में होती है, तीसरी होती है राइट की। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि माउस में कितनी बटन होती है, 3 बटन होती है। अगर पूछा जाए माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो माउस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि एक होता है वायरलेस माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस, तीसरा होता है मैकेनिकल माउस।
माउस के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। ऑपरेशन का मतलब कि हम माउस से क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि हम पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। माउस से हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम एक बिंदु कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। यदि स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है, स्क्रॉलिंग करने का कार्य करना है, तो माउस से हम स्क्रॉल करने का भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी इमेज को खींच सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेक्शन करने का भी कार्य हम माउस से कर सकते हैं।